we are discussing about the previous year questions of your IIT JEE chemistry, and we are dealing about the oxygen containing compounds, right? We are dealing about oxygen containing compounds, और उसमें हम लोगों ने क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, ये हमारी सेकंड क्लास है। और आज का क्वेश्चन क्या है कि देखो यहाँ पर O डबल बॉन्ड यहाँ पर के साथ है, यहाँ पर OCH3 है और यहाँ पे एल्कीन ग्रुप है। इसको हम लोग कंसनट्रेटेड HBr से मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो कंसनट्रेटेड HBr यानी कि H+ आयन प्रोवाइड करवाएगा। तो इसका अगर हम कंप्लीट मैकेनिज्म देखें तो क्या हो जाएगा। सबसे पहला ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से H+ का अटैक करवाएगा OH माइनस पर। तो हम बोलेंगे हाइड्रोलिसिस प्रोसेस जिसमें अटैक करवाएगा H+ ऑन OH माइनस आयन के ऊपर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पर आपका OH ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, यहाँ पे आपका CH2 ग्रुप अटैच्ड है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OCH3, H+ अटैक करवाया, अब इसके ऊपर OH दिया। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड O, OCH3, यहाँ पर क्या है OH, H यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आपका CH3। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, इसका ना अगर आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर देखें हम तो क्या हो जाएगा, मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 2 मिथाइल लीन ब्यूटानोएट। ठीक है, ये आपका उसका आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर। तो फर्स्ट स्टेप पर ये हुआ। सेकंड स्टेप पर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे और फॉर्मेशन करेंगे कार्बोकैटायन का। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपका CH3 है, ठीक है, यहाँ पर आपका O, ये आपका H, ये आपका H, तो इस वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जाके इसको रिमूव करवाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया CH2, ठीक है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका H+ आयन। ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा फिर ऐसे, यहाँ पे प्लस चार्ज की वजह से कार्बोकैटायन बन गया। ये आपका CH3, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड OCH3 हो जाएगा। ठीक, जब OCH3 हो गया, इसके बाद से यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बना तो हम लिख देंगे ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकैटायन। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर हम इसको देखेंगे रेजोनेंट मूवमेंट से डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग करेंगे। तो कैसे, देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर से हम डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग करेंगे, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, शिफ्टिंग होगा कार्बोकैटायन का, शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बना बेटा जी, देखो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक, यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड का CH2, ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा C का डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे OCH3। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, CH3। ठीक, अब ये यहाँ पर जाएगा, क्लियर। तो H+ आयन के वजह से यहाँ पे हम बोलेंगे कि मेरे पास यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगी, यहाँ पे CH2 आयन पॉजिटिव बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन गया। यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O है, OCH3। ठीक है, क्लियर है ना, ये इतना स्टेप, आगे बढ़े। सो फाइनली अब क्या होगा, एडिशन ऑफ ब्रोमाइड होगा, एडिशन ऑफ ब्रोमाइड आयन। ठीक है, सो देखो यहाँ पर आपका CH3 है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका पहले वाला कैटायन था तो CH2 प्लस, फिर यहाँ पर आपका क्या है, C डबल बॉन्ड O है, ये OCH3 से जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका माइड आयन है, तो ये आपका यहाँ पर अटैच्ड होगा और यहाँ पे क्या बना, आपका CH3, ठीक, डबल बॉन्ड CH2 Br अटैच होने के कारण C डबल बॉन्ड O,
OCH3, ठीक है। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट बना। क्लियर है ना। अब देखो आइडेंटिफाई करना है एक रिएक्शन को, ये है आपका रिएक्टेंट, इसको SOCl3 से रिएक्ट करवाया है और ए प्रोडक्ट बना है। अब ये मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा ये हमें आइडेंटिफाई करना है, और ये है क्वेश्चन आपके 2021 फेब का, ध्यान रखना है, ठीक है। करते हैं इसे, ठीक है। अब देखो ये जो रिएक्शन है एक्चुअल में बेटा जी, ये जो रिएक्शन है ये डार्जन्स रिएक्शन का ही एक फॉर्म है, ठीक है। तो एलिफेटिक जो कि एक प्राइमरी का आपका अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है, ये कन्वर्ट होता है एल्किल क्लोराइड में, ठीक है। और ये अगर ओवरऑल मैकेनिज्म देखें तो ये मैकेनिज्म होगा आपका SN2 मैकेनिज्म में, ठीक है, यानी कि वो अम्ब्रेला इन्वर्जन वाला ठीक है, सॉरी। तो मैं इस चीज़ को लिख दे रही हूँ यहाँ पे, तो आपको याद रहेगा कि द गिवन रिएक्शन इज एन एप्लीकेशन ऑफ डार्जन्स रिएक्शन, ठीक है, डार्जन रिएक्शन का है। और जिसमें आप कहोगे कि एन एलिफेटिक जो आपका अल्कोहल है, प्रेफर यही किया जाता है कि फर्स्ट हो या सेकंड हो, प्राइमरी या सेकेंडरी हो, तो ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्टेड इनटू रेस्पेक्टिव एल्किल क्लोराइड, ठीक है। और ये जो मैकेनिज्म होगा SN2 मैकेनिज्म, तो मैं पूरा लिख नहीं रही हूँ, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म से। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा कि मैम इसको याद कैसे करें, ये सारे देते हैं, याद कैसे करेंगे आप। जब मैं क्लास लूँ ना, देखो जब मैं इसकी क्लास लेती हूँ ना, तो आप क्या करोगे बेटा, आप इसको लिखोगे अपने हाथों से, ठीक है। थोड़ा स्पीड बढ़ा देना, अगर आपको लगता है कि स्पीड बहुत धीरे है तो स्पीड बढ़ा देना, उसको लिखना, और पूरे वीक में उसको एक बार रिवाइज जरूर करना, पूरे वीक में, ठीक है। इनिशियल टाइम्स पर तो आपको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, फिर इसको फ्रीक्वेंसी को आप घटा सकते हैं, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हमारे पास जैसे कि मान लो हमारे पास एक ऑर्गेनिक बेस है पायरीडिन, ठीक है। तो पायरीडिन का फॉर्मूला जैसे मैंने पायरीडिन बोला तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि पायरीडिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे N, ठीक है। ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, पायरीडिन का। और आप बोल सकते हो ऑर्गेनिक बेस ले लो, ऑर्गेनिक बेस ले लो। तो जब हम रिएक्ट करवाएंगे, जैसे कि मान लो कि हमारे पास दिया क्या है, आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर है सिंगल OH के साथ, ठीक है। इसके साथ आपके पास अटैच्ड है बेंजीन रिंग के फॉर्म में CH2OH, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ये आपका सेकेंडरी है, ये आपका प्राइमरी है। गोला बना दूँ तो आपको सही रहेगा। अब ऊपर इसके पास आपके पास OH है, तो ये कौन सा ग्रुप है, ये आपका फेनोलिक ग्रुप है, फेनोलिक ग्रुप है, ठीक है। ये आपका जब फेनोलिक ग्रुप है तो जब हम इसको ट्रीट करवाएंगे, किससे ट्रीट करवाना है, SOCl2 या पायरीडिन। ये वाला रिएक्शन हम लोग जानते हैं, 2HCl चला जाएगा इसमें से, -2SO2 जाएगा, ठीक है। तो बनेगा क्या आपका, ये बनेगा, यहाँ पे आके Cl जुड़ेगा, ठीक है। और ये आपका जो साइड चेन है इसका, तो वो OH ऊपर अटैच रहेगा, यहाँ पर आपका CH2Cl हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। सो आप क्या बोलोगे, ये आपका एलिफेटिक OH ग्रुप है, ये चीज़ क्या है आपकी एलिफेटिक OH ग्रुप है। अब आप मान लो कि जो फेनोलिक OH ग्रुप है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा रिएक्शन में, क्यों, क्योंकि जो R इफेक्ट होगा फेनोलिक ग्रुप का वो OH ग्रुप में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर की तरह घूमता जाएगा। तो हम एक नोट लिख दे रहे हैं यहाँ पर, क्या कि फेनोलिक जो OH ग्रुप है डज नॉट रेस्पॉन्ड टू दिस रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, एज आपका कौन सा इफेक्ट होगा यहाँ पे बताओ, +R इफेक्ट, ठीक है, +R इफेक्ट ऑफ फेनोलिक OH, ठीक है, गिव्स आपके डबल बॉन्ड कैरेक्टर टू द CO, ठीक है, समझ में आ गया। सो हम ये कहेंगे कि ये जो पार्ट है आपका, हम लोग ने क्लास में भी ऐसे देखा है कि कैसे आपका डबल बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट के कारण जाता है, ये आपके यहाँ पर जाएगा, ये आपके यहाँ पर जाएगा, तो
रेजोनेंस इफेक्ट होता है ना, ऐसे पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव पार्ट आ जाएगा और ऐसे चलता जाता है। ठीक है। सो अगर हम इस ओवरऑल रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें, तो अगर हम मैकेनिज्म देखें, जनरल मैकेनिज्म देखें इस रिएक्शन का, तो क्या हो जाएगा बताओ। रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें तो पहला अल्कोहल जो है थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो क्लोरोसल्फाइड और HCl देगा। पहला क्या हो जाएगा आपका, अल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड, तो आपको क्या देगा, टू गिव आपका क्लोरोसल्फाइड। ठीक है, मेनली तो ये कर दो ROH, ठीक, प्लस S डबल बॉन्ड O Cl। क्लियर है। अब ये जो है यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है, ये टूट के इसके पास चला जाएगा और अगर हम माइनस HCl करवा दें यहीं पर तो ये क्या हो जाएगा, ROS डबल बॉन्ड O Cl, तो ये क्लोरोसल्फाइड और ये पार्ट आपका थायोनिल क्लोराइड। क्लियर है ना। नाउ सी सेकंड स्टेप पर क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप पर पायरिडीन रिएक्ट हो जाएगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो पायरिडीनियम क्लोराइड बनेगा। तो मैं लिख देती हूँ, पायरिडीन रिएक्ट्स with your HCl to give पायरिडीनियम क्लोराइड। ठीक है, पायरिडीनियम क्लोराइड देगा। तो पायरिडीन का स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया था आपको, यह है पायरिडीन, ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका पायरिडीनियम क्लोराइड देगा। ठीक, अब ये यहाँ पर जब H अटैच होगा तो ये चीज़ प्लस हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया, और यहाँ पर Cl माइनस हो जाएगा। तो ये लिखो यहाँ पर पायरिडीनियम आयन, क्या है ये, ब्रैकेट वाला पार्ट है पूरा। ठीक है, और ये जो आपका एक्ट करेगा Na+, जो जैसे कि हम लोग आपका SN2 मैकेनिज्म करते हैं ना, तो लिख दो एक्ट्स एज Na+ इन SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, सो तीसरे नंबर पर आप बोलोगे कि यहाँ पर जो आपका क्लोरोसल्फाइड जो पहले वाले स्टेप में बना था, क्लोरोसल्फाइड आपका जो पहले वाले स्टेप में बना था अब वो आएगा। ठीक है, तो क्लोरोसल्फाइड रिएक्ट करेगा क्लोराइड आयन के साथ। ठीक है, कैसे, वाया आपके SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर वाला। ठीक है, रिएक्ट तो देगा क्या, एल्किल क्लोराइड देगा। ठीक है, तो इसको मैं अगर लिखूं तो ROS डबल बॉन्ड Cl, ये ऐसे चला जाएगा और यहाँ पर आपका Cl SN2 मैकेनिज्म के साथ माइनस SO2 और माइनस Cl माइनस जाएगा तो आपका RCl बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ये वाला रिएक्शन। चलो आगे बढ़। ना सी, ये वाला क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। बहुत देर से हम लोग मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे थे। ये वाला थोड़ा अलग क्वेश्चन है कि स्टीयरिक अमोनियम नाइट्रेट एंड CHCl3 या अल्कोहलिक KOH आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन डैश एंड डैश। किसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, कौन सा हो सकता है। ठीक है, कौन सा हो सकता है बताइए, किसमें और किसमें। देखो अल्कोहल और अमीन होगा। ठीक है, अब कैसे होगा कि हम लिख देते हैं पहले आइडेंटिफिकेशन of functional groups आप बोलोगे कौन सा, प्रेजेंट इन अल्कोहल एंड अमीन। ठीक है, अब ये जो आपका स्टीयरिक टेस्ट होता है, स्टीयरिक अमोनियम नाइट्रेट, जिसे हम लोग कैन टेस्ट कहेंगे, कैन टेस्ट। ठीक है, जब ये अल्कोहल रिएक्ट करता है, ठीक है, अल्कोहल जब रिएक्ट करता है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कैन से, तो एक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा जी, अमोनियम नाइट्रेट का। ठीक है, और ये कंफर्म करता है कि अल्कोहलिक ग्रुप उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, ये कंफर्म करता है कि उसमें अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब मैं लिख दूँ अगर इसमें कैन टेस्ट क्या होता है, तो व्हेन एन अल्कोहल रिएक्ट्स विथ आपके फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कैन, ठीक है, रेड कलर कॉम्प्लेक्स ऑफ अमोनियम
नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट इज डेवलप्ड, ठीक है, कन्फर्म्स एल्कोहलिक। अच्छा, एक बात बताओ, मैं रोज़ 3 क्वेश्चन ही क्यों करती हूँ? 3 क्वेश्चन ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते और हो भी जाते हैं, तो आपको एक प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। एवरी डे 3 क्वेश्चन आपको करने ही हैं, एवरी डे 3 क्वेश्चन करने हैं। तो 3 करते करते बेटा जी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बिलीव मी, ठीक है। 3 करते करते बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये आपका बन भी जाएगा और हो भी जाएगा, क्लियर। सो अब अगर मैं इसके रिएक्शन को लिखूँ तो 3ROH प्लस NH4 ट्वाइस सेलेनियम NO3 6, ठीक है, ये आपका सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, ये आपका अल्कोहल हो गया। अब रेड कॉम्प्लेक्स में बनाऊंगी, पहले NH4 NO3 ये तो आपका निकलेगा, तो CeNO3 4 ROH थ्राइस, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा रेड कलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो और टेस्ट अगर हम लोग CH3Cl से कराएं तो टेस्ट विथ आपका CHCl3 एंड एल्कोहलिक KOH, इसे कराने पर क्या होगा बताओ? इसे कराने पर आपका, इसे हम लोग सेटजेप एल्सोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं या कार्बिल अमीन टेस्ट भी कहते हैं। तो अगर मैं बोल दूँ इसको तो आप बोलना कि कार्बिल अमीन टेस्ट और सेटजेप्स आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसको हम लोग 2 चीज़ों के टेस्ट के बारे में बोलते हैं, ठीक। तो एक्चुअली इस टेस्ट में होता क्या, जब एक प्राइमरी अमीन आपको हीट किया जाता है अल्कोहलिक KOH में और क्लोरोफिल में, ठीक है, सॉरी क्लोरोफॉर्म में बाय मिस्टेक, CHCl3 में, ठीक है, तो आपके पास एक फाउल स्मेल आती है, वही उसका आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देती हूँ कि व्हेन आपका प्राइमरी अमीन, ठीक है, प्राइमरी अमीन एलिफैटिक भी हो सकता है, एलिफैटिक या एरोमेटिक कुछ भी हो सकता है, और उसको अगर हीट करें, हीटेड विथ आपके अल्कोहलिक KOH के साथ, और साथ ही साथ क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है देखो, CHCl3 हाइड्रोफॉर्म CHI3 हो जाता है। हाइड्रोफॉर्म के ऊपर भी बेस हमने क्वेश्चन किए हैं। तो द आइसोसाइनाइड आपका अल्कोहलिक KOH और तो ये जो अल्कोहलिक KH है आपका और क्लोरोफॉर्म है, ये दोनों रिएक्ट करेगा, प्लस आपका CHCl3 ये दोनों रिएक्ट करेगा, तो आपका ये आइसोसाइनाइड का देगा, यानी कि आप बोलोगे कार्बिल अमीन, ठीक। तो ये जो कार्बिल अमीन है ना बेटा, ये जो फॉर्म्ड और ये फॉर्म्ड होने के वजह से ही फाउल ऑर्डर लिख देती हूँ, इंडिकेट बाय अ फाउल ऑर्डर, ठीक है, फाउल स्मेल, फाउल ऑर्डर कुछ भी। तो इस रिएक्शन को लिखूंगी अगर तो RNH2 प्राइमरी अमीन, ठीक, ये रिएक्ट करेगा CHCl3 से प्लस आपका 3 KOH, ठीक है, अल्कोहलिक, ये अल्कोहलिक रहेगा, देगा क्या आपका, हीट करना है, -3 KCl निकलेगा, साथ ही साथ पानी का भी निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आपका प्राइमरी अमीन, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहलिक KOH लेके हीट करेंगे, निकलेगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड, वाटर मॉलिक्यूल, ये सारी चीज़ें निकलेंगी, तो मिलेगा क्या हमें, RNC कार्बिल अमीन, फाउल स्मेल ऑर्डर या फाउल स्मेल, जो भी आप बोलो। क्लियर है ना ये क्वेश्चन? गुड।